Thank you, students. Good morning. This is the second part of fourth chapter. हमने फर्स्ट पार्ट का आपको अर्थ करा दिया था. So it is the second part of the fourth chapter. मैं इसका अर्थ आपको कराने जा रहा हूँ. Not long after that, उसके बाद कोई लंबा समय नहीं गुजरा था. The good old man dreamed. उस वृद्ध भद्र पुरुष ने सपना देखा, पुनः सपना देखा. And the spirit of the dog spoke to him. और उस कुत्ते की आत्मा ने उसे बोला, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. ये बताते हुए कि किस प्रकार से उन धूर्त लोगों ने चक्की को जला दिया, मिल को जला दिया, जो कि चीड़ के वृक्ष से बनी हुई थी. टेक द एसेस ऑफ द मिल, जो चक्की को जलाया है. टेक द एसेस, उस राख को ले जाओ, उस मिल की राख को ले जाओ, उस चक्की की राख को ले जाओ. इन स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और सूखे हुए वृक्षों पर उनको छिड़क दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वे पुनः हरे भरे हो जाएंगे, खिल जाएंगे. सेड द डॉग स्पिरिट, उस कुत्ते की आत्मा ने कहा. द ओल्ड मैन अबोक, वह वृद्ध व्यक्ति जागा. एंड वेंट एट वंस टू हिज बिग नेबर्स हाउस, और शीघ्र ही वह धूर्त पड़ोसी के मकान पर गया. वेयर ही फाउंड द miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. उसने वहाँ देखा कि अभागे वृद्धों का जोड़ा, दोनों ही लोग सिटिंग एट द एज ऑफ द देयर स्क्वायर फायरप्लेस, उस वर्गाकार अंगीठी के किनारे पर बैठे हुए थे. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के मध्य में. स्मोकिंग एंड स्प्रिंग, उसमें से धुआं निकल रहा था घूम करके. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स, दे बार्म्ड देयर हैंड्स, वे अपने कभी कभी हाथ सेक लेते थे. एंड फीट विद द ब्लेज, उस आग की लौ पर अपने पैर भी सेक लेते थे. सम बिट्स ऑफ द मिल, कुछ टुकड़े चक्की के. वाइल बिहाइंड देम बाई ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, टूटे हुए टुकड़ों के रूप में, एक ढेर के रूप में पड़े हुए थे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, उस अच्छे व्यक्ति ने विनम्रता से उस राख के लिए पूछा, लेने के लिए पूछा. दो द कोप्टाउस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, उसकी तरफ घूर करके देखा उस लालची जोड़े ने. एंड स्कॉल्डेड हिम, और फटकारते हुए एज इफ ही वर ए थीप, जैसे कि वह चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, उसकी टोकरी उस राख से भरने दी. ऑन कमिंग होम
घर आकर द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति ने, टुक हिज वाइफ, अपनी पत्नी को लिया, इनटू द गार्डन, और बगीचे में पहुँचे। इट बीइंग विंटर, सर्दी का समय हो रहा था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और उनका जो पसंदीदा चेरी का पेड़ था वह बिल्कुल सूख गया था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसिस ऑन इट, इस पर उन्होंने मुट्ठी भर राख को डाला। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लूजम्स, और ये हरा भरा और खिल गया। अनटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफॉर्म द एयर, और द क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, गुलाबी ये फूल खिल गए। विच परफॉर्म्ड द एयर, जैसे ही हवा लगी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द ब्लेज, इस समाचार ने, यह समाचार गांव भर में फैल गया। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखने के लिए प्रत्येक दौड़ा। द कोवटाउस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उस लालची जोड़े ने भी उस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज, और उस शेष राख को इकट्ठा करके, ऑफ द मिल, उस चक्की की को, केप्ट देम टू मेक ए विदर ट्रीज, सूखे हुए पेड़ों पर उन्होंने मला। द काइंड ओल्ड मैन, जो दयालु वृद्ध था, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, अपने उस लॉर्ड के बारे में, स्वामी के बारे में सुनते हुए। द डेमियोस, जो 19वीं शताब्दी के जो प्रॉस्पर्स जो फार्मर्स थे, वाज टू पास अलोंग द हाई रोड पर उनसे गुजरना था उनको। नियर द ब्लेज, गांव के पास से होकर के, सेट आउट टू सी हिम, उनसे मिलने के लिए वो रवाना हो गए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, अपनी राख की टोकरी लेकर। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही वहाँ गाड़ी पहुँची, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाई द वे साइड। ही क्लाइम्ड, वह चढ़ गया, इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी, नग्न और सूखे हुए चेरी के पेड़ पर, दैट स्टूड बाई द वे साइड, जो कि रास्ते में ही खड़ा था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूज, अब उनके डेम्यूज के दिनों में, इट वाज द कस्टम, एक रिवाज होता था, रिवाज था। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई, जब उनके स्वामी वहाँ से निकलते थे। फॉर ऑल द लॉयल पीपल, सारे ही लोग, टू शट अप देयर हाई विंडोज़, अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते थे। दे इवन पास्टेड देम फास्ट, वे उनसे जल्दी से गुजरते थे। विद ए स्लिप ऑफ पेपर, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पेरेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, और जो भी वो बोला करते थे वो नोट कर लिया करते थे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड, ऑल द पीपल, सभी लोग, अलोंग द रोड, सड़क के सहारे सहारे, वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, उनके
हाथ लगाते थे, एंड नीज और घुटनों के बल, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेसन और जुलूस के रूप में गुजरते थे, पास्ट बाई। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही ट्रेन नज़दीक आई, वन टॉल कम्पिटेंट, एक कम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक तेज निपुण व्यक्ति आगे गया, क्राइंग आउट टू द पीपल, लोगों को चिल्लाते हुए, बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर झुक जाइए, घुटनों पर गिर जाइए, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर गिर जाइए, एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग, जैसे ही जुलूस वहाँ से गुजर रहा था, सडनली, अचानक से ही, द लीडर ऑफ द वैन, जो गाड़ी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, कॉट साइट, उसने देखा, ऑफ द एज्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति को, अप इन द ट्री, जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, उसने जो अपने पास बुलाया, इन एन एंग्री टोन, गुस्से की आवाज़ में, बट सेइंग ही वाज सच एन ओल्ड फेलो, कि वह इतना वृद्ध था, यह देखते हुए, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, उसने बहाना बना लिया कि उसने उसको देखा ही नहीं, एंड ही पास्ड हिम बाई, और वहाँ से गुजर गया। सो व्हेन द डेम्यूज पैलेंकी ड्रू नियर, वहाँ से डेम्यूज की पालकी गुजरी, द ओल्ड मैन, वो वृद्ध व्यक्ति, टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेस, थोड़ी सी चुटकी राखी लेकर, फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी टोकरी से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्रीज, इस पेड़ पर छिड़का, इन ए मोमेंट, एक क्षण, इट बर्स्ट इनटू ब्लूजम्स, और ये पेड़ खिल उठा, द डिलाइटेड डेम्यू जो है वो स्वामी खुश हुए, ऑर्डर्ड द ट्रेन, और आदेश दिया ट्रेन को, टू बी स्टॉप्ड, रुकने के लिए, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखने के लिए उतरे, कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, अपने पास उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाया, ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद दिया, एंड ऑर्डर्ड, आदेश दिया, प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, की सिल्क के रोब्स लवादे प्रस्तुत किए जाएं, स्पंज केक, फैंस, एंड अदर रिवार्ड्स, दूसरे पुरस्कार, टू बी गिवन हिम, उसको दिए जाएं, ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उसको किले में अपने में इनवाइट, आमंत्रित किया जाए। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, इसलिए वह वृद्ध व्यक्ति प्रसन्नता से घर गया, टू शेयर हिज जॉय, और अपना आनंद, विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी के साथ साझा किया। बट वेन द ग्रीडी नेबर, लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इस बात को सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, उस जादुई राख को लिया, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और उस हाईवे पर गया, देयर ही वेटेड अंटिल ए डेम्यूज ट्रेन, जहाँ पर उस डेम्यूज की, स्वामी की जो ट्रेन थी वो इंतज़ार कर रही थी, केम अलोंग, जो साथ ही आनी थी, एंड इंस्टेड, उसके बजाय, ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, उस भीड़ के घुटनों युक्त हो जाने के अलावा, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वह सूखे पेड़ पर ऊपर चढ़ गया, व्हेन द डेम्यूज हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जो डेम्यूज थे वो डायरेक्ट वहाँ से गुजर गए, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेस, मुट्ठी भर उसने राख, ओवर द ट्री, उस पर छिड़की, सूखे पेड़ पर, विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, एक
रत्ती भर भी, एक कण भर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ पेड़ में। द विंड ब्लीव द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेम्यूज। डेम्यूज यानी स्वामी की आँखों में, कानों में वो मिट्टी और भर गई। एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी के में। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग। स्नीजिंग छींक और ऐसी अवरुद्धता पैदा करने के लिए इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी। अपने सम्मान को रखने के लिए किसने ऐसा किया? ऑफ द प्रोसेशन, जुलूस में। द मैन हुज बिजनेस, जिसका ये कार्य है, इट वाज टू क्राई। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर लेट जाइए। सीज द ओल्ड फूल, इस वृद्ध व्यक्ति को बंदी बना लो। बाई द कॉलर, ड्रैग्ड हिम, और उसको खदेड़ता हुआ। फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ से ले गए। एंड टम्बल्ड हिम, और पटक दिया। एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच, और उसकी जो टोकरी थी राख की, वो नाली में डाल दी। बाई द रोड, सड़क के जो सहारे थी। देन बीटिंग हिम साउंडली, और ज़ोर ज़ोर से उसको पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसके लिए मारकर उसको छोड़ गए। दस द बिग्ड ओल्ड मैन डाइड, इस प्रकार से वह धूर्त वृद्ध व्यक्ति मर गया। इन द मड, कीचड़ में। बट द काइंड फ्रेंड, लेकिन वह दयालु व्यक्ति, ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस, शांति से और बहुत ही अमन से वो रहने लगे। एंड दोनों ही, एंड ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और बहुत ही वृद्धावस्था तक वो जीते रहे। थैंक्स स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हमारे सेकंड पार्ट का अर्थ पूरा हुआ। आप ध्यान से इसको समझेंगे कि दयालु व्यक्तियों का क्या रहा, और जो धूर्त व्यक्ति थे, जो लालची व्यक्ति थे, उनका क्या रहा। तो आप दोनों के परिणाम आपके सामने हैं।